रेवाड़ी गन पॉइंट पर सराफा बाजार में लूट का मामला। पर्यटन विभाग के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव व भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील मुसेपुर पहुंचे धरना स्थल पर। दोनों नेताओं ने व्यापारियों से की धरना समाप्त करने की अपील। कहा, सरकार व्यापारियों को पूर्ण सुरक्षा देने के लिए तत्पर। आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दिया आश्वासन। दोनों नेताओं के आश्वासन के बाद व्यापारियों ने किया धरना स्थगित। सुनील मुसेपुर ने अपने निजी कोष से बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा। व्यापारियों ने तहे दिल से सुनील मुसेपुर व डॉक्टर अरविंद यादव का किया धन्यवाद। 28 अप्रैल को दिन दिहाड़े हुई थी लूट के बाद से ही व्यापारी मोती चौक पर बैठे थे धरने स्थल पर। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, ये व्यापारियों का बड़प्पन है कि उस पर इतना विश्वास करते हैं। मैंने पहले भी जब जिस दिन ये घटना घटित हुई और अगले दिन जो है मार्केट को बंद करने की कॉल जो आई थी, मैंने निवेदन किया सब लोगों से। उस दिन भी इन सब लोगों ने मेरे निवेदन को माना। मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ। और आज मैं विश्वास दिलाने आया था कि पुलिस प्रशासन पूरी तौर पर लगा हुआ है और जल्दी से जल्दी उस बदमाश को, उस चोर को, उस डकैत को हम पकड़ के सबके सामने लेके आएंगे। आप मुझ पर विश्वास करें। और आज इन्होंने मेरी बात पर पुनः एक बार विश्वास करते हुए धरने को समाप्त किया है। मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूं और आपके माध्यम से इनको विश्वास दिलाता हूं कि जो इन्होंने विश्वास किया है उस विश्वास पर मैं 100% खरा उतरूंगा। प्रयास नहीं करूंगा, खरा उतर के दिखाऊंगा। व्यापारी की मांग है कि लगातार यहाँ पर जो है एक बीट बनाई जाए, परमानेंट बना दी। वो बीट बना दी। अभी यहाँ पर बीट का भी अभी जो यहाँ बैठे थे हम लोग, डीएसपी साहब अमित भाटिया जी थे, तो अभी पुरुषोत्तम जी जो यहाँ एसोसिएशन के प्रधान हैं उनको कहा है कि आप जगह बता दो, जहाँ आप सब जगह बता दोगे वहीं पर जो है हम बीट बना देंगे। बड़ी खुशी हो रही है कि किसी मौके पर हम साथ इकट्ठे खड़े हुए, और अगर हम यूं ही इकट्ठे खड़े रहे तो क्या मजाल जो शहर में चोर चक्के और गुंडे उपद्रवी आ जाए। अगर ये ताकत बड़ी रही तो सरकारों को सोचना पड़ेगा। जैसे यूपी में सोचा गया, ऐसे हरियाणा सरकारों को भी सोचना पड़ेगा आने वाले टाइम में कि गुंडा शरारती तत्व, चोर चक्के जितने भी हैं इनको, क्योंकि यूपी से सड़के हुए थोड़े बहुत इधर भी आ गए, अब यहाँ वालों को भी सोचना पड़ेगा, इनको बाहर भेजना है, यहाँ जमावड़ा हो जाएगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा इस बारे में, शासन से बात करेंगे कि जो शरारती तत्व शहर में पनप रहे हैं या मुंह उठा रहे हैं उनका इलाज कराया जाए। जैसे यूपी में करके दिखाया है, क्योंकि वहाँ भी तो सरकार हमारी ही है, तो इसमें कतई झिझकने की जरूरत नहीं सरकारों को भी और हमारे नेताओं को भी। इनका रास्ता बंद करना जरूरी है, वरना यूपी सड़क पे मारे आऊंगे। नजदीक हम ही लगा और यहाँ थोड़ा माल भी ठीक ठाक सा है, तो उसका इंतजाम भी देखना पड़ेगा। तो आपका माल बचाने के लिए सरकार को थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, और इसके लिए सरकारी काम में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी आपके परले चौक पे, ईस्ट चौक पे और अगले मोती चौक अगली साइड में और गोकुल गेट से 4 कैमरे में अपने पर्सनल खाते से हाथ लगवाना शुरू कर दूंगा। उनका कंट्रोल भी पुलिस के पास नहीं होगा। जो सामने दुकानदार होगा उसको कंट्रोल दे देंगे। जब भी कभी पुलिस को जरूरत पड़ेगी वहां से ले लेगा। तो 20 कैमरे लगेंगे चारों साइड पे, जैसे चौराहे बनते हैं, इन पर मैं अपने निजी खाते से अपने आदमी को भेज के हाथ लगवा दूंगा। आज शाम से काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये चोर को पकड़े जाना है। इसके लिए 4 टीमें गठित हो चुकी है, लग रही सरकार पीछे, ये पकड़ा ही जाना है। और उसके बाद आने वाले टाइम के लिए हम दुकानदारों को मजबूत होना होगा। जैसे आज मजबूती से मानस यहाँ से निकल जाए, क्या मजाल, टांगे नहीं तोड़ दोगे आप, किस लिए बैठे थे। अड़ोस पड़ोस में इतना आपस में कुछ नहीं मदद करनी चाहिए आपने, तो चोर चक्का ऐसे निकल जाएगा यहाँ से, नहीं निकलना चाहिए। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करूँगा अरविंद जी का और आप सबका। कैमरे के लिए धन्यवाद। आप जहाँ मेरी सेवा ड्यूटी लगाओगे मैं खड़ा पाऊंगा, तो बिना राज है, राज में जाओ फिर देखो क्या होगा। व्यापारियों का बड़प्पन है कि उन्होंने हमारी बात सुनी और इस धरने को समाप्त करने का काम किया। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है कि लगी बहुत जल्दी से चोर गिरफ्त में होगा और इसको पकड़ के दर्ज कर दिया जाएगा। आपने भी अपने निजी कोच से यहाँ पर कैमरे लगवाने की बात। हाँ, मैं समझता हूँ यहाँ 4 चौक पड़ते हैं। इन चारों चौक पर अगर चारों दिशाओं में 4 कैमरे लग जाएँ तो बहुत अच्छी बात होगी। करीब 20 कैमरे बनेंगे। देखो, सरकारी तंत्र से पैसा आएगा वो तो हो सकता है 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, वो तो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं अपने निजी कोष से कल सुबह यहाँ कैमरे लगाने के लिए आदमी भेज दूँगा और वो लगा देंगे। कैमरे तो पहले भी लगाए गए थे मार्केट के अंदर, अभी भी शायद कहीं नजर आ जाएंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम वर्किंग नहीं। वो इसलिए नहीं कर पाए, उसकी निगरानी रखने के लिए सरकारी तंत्र जिंदा है यहाँ पे, जो कि लापरवाही कर देता है। मैं यहाँ वो जो कमांड है उसकी कैमरों की, वो किसी निजी दुकानदार के हाथ सौंपेंगे ताकि वो उसकी देखरेख कर सकें।
नेताजी आज 5-6 दिन हो कम से कम चोर पकड़े जाने थे, अब तक पकड़े नहीं गए। क्या क्या डील लग रही है आपको? दरअसल चोर अकेला था, उसी को लूप होल मिल नहीं पा रहा, इसलिए थोड़ा देरी हो रही है, लेकिन पकड़ में आ जाएगा। और मैं सरकार से भी अपील करूंगा, मुख्यमंत्री जी से भी, कि यूपी की तरफ से अब जैसे योगी जी ने करा है काम, वहाँ से चोर उचक के निकल के इधर उधर भाग रहे हैं, तो उनके रास्ते हरियाणा में भी रोके और हरियाणा में वही प्रतिक्रिया दोहराए जो यूपी में दोहराई है योगी जी ने, ताकि हरियाणा में भी इस बात का खौफ हो कि गुंडा बदमाश पैदा ना हो सके। कुल मिलाकर सख्ती करने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा सख्ती की जरूरत है, क्योंकि आने वाला टाइम जैसे यूपी में योगी जी कर रहे हैं, तो वहाँ से जो खलबली मच के लोग भाग रहे हैं, गुंडे बदमाश जो भागेंगे वो हरियाणा में आएंगे। सबसे अच्छा स्टेट यही लग रहा है उनको, तो यहाँ भी जरूरत है उसी तरह की शक्ति की, ताकि यहाँ से भी गुंडा तत्व और आगे सरक जाए, यहाँ तो छोड़े कम। 28 तारीख का ये मामला था, दिन दहाड़े जो डकैती, क्या कहना है? आज ये हमारा ये डकैती को छठा दिन है। कल हमारा एक व्यापारी का प्रतिमंडल ज्वेलर्स का और अदर्स व्यापारी एसपी साहब से मिलने गए थे। उन्होंने कहा था कि हम खोजबीन में लगे हुए हैं, इसमें STF SIT टीम लगी हुई है, हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज 6 दिन हो गए, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और ना हमको कोई आश्वासन मिला। आज कल एक मैसेज बयान हुआ था कि भाई सत्ता, हमारा भी यही है कि आज तक सत्ता पक्ष का कोई भी हमारे व्यापारी की सुध लेने नहीं आया। उस बयान के बाद आज हमारे बीजेपी के सत्तारूढ़ के मिलने आ रहे हैं, लेकिन क्या व्यापारियों से इतनी दुखी है सरकार की, व्यापारी के सुख दुख में कोई साथ नहीं आ रहा हमारे, हमको जहाँ धरने पर बैठना पड़ रहा है। अब हम सब एसोसिएशन से मिलकर बात करेंगे, 2 दिन का इनको टाइम देंगे, अपनी मीटिंग रखेंगे, नहीं तो फिर एक बार दोबारा बाजार बंद करने की कोशिश। एक आश्वासन दिया था पुलिस, हाँ बनाई है, लेकिन अभी बंदे हैं वहाँ, लेकिन हमने पहले भी मांग रखी थी, वो भी 2-4 दिन चली थी, धरना खत्म हुआ, अभी हट गई थी। अब ये कितने दिन चलती है इतना हमको नहीं पता। अभी पहले भी हमने राइडर की मांग करी, 1-2 दिन चलती है फिर बंद हो जाती है, कंटिन्यू कितनी रहेगी ये नहीं पता। अभी भी कार्रवाई नहीं होती, दोबारा बाजार बंद रखेंगे।